हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न शिक्षा। आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जीएस का पार्ट होता है, जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेट सिलेबस हम लोग इस डिस्कस करेंगे। इसमें मेजर टॉपिक जो पेट में आते हैं। तो पेट का एग्ज़ाम इस ईयर 2022 का सितंबर में हेल्ड होगा। तो हम लोग उससे पहले कई टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, उसके बाद इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स जो भी पेट में आएंगे। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सिलेबस का पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, और उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। हम आज उनको देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। मतलब कि जो हमारा बीत चुका है, जो कई साल पहले बीत चुका है, या फिर अभी पहले एक दिन पहले अगर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ हो जो पास्ट में हो, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। उसको स्टडी करने के लिए जब करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री वर्ड को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सॉरी, यहाँ पे वर्ड लिखना था। ग्रीक वर्ड से लिया गया है हिस्टोरिया। इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। इसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये तीन मीनिंग निकल के आती हैं। हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। एक ग्रीक हिस्टोरियंस थे, हेरोडेटस, 484 बीसी से 425 बीसी तक। इन्हें रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इनकी एक बुक थी द हिस्ट्रीज, 430 बीसी में। इन्होंने इसमें बताया था डिस्क्राइब बैकग्राउंड्स एंड इवेंट्स ऑफ ग्रेशो पर्सियन ग्रीक इरानियन वॉर। इन्होंने इस बुक में ये बताया था, बस बैकग्राउंड बताया था और इवेंट बताया था जो भी उस टाइम पे इरानियन वॉर्स हुए थे, ग्रीक इरानियन वॉर हुए थे और ग्रेको पर्सियन वॉर हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोमन फिलोसोफर सिसरो 106 बीसी से बीसी टू 443 बीसी कॉल्ड हिम फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। नेम याद कर लीजिए, ये रोमन फिलोसोफर थे सिसरो, 106 बीसी से लेकर के 43 बीसी तक। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके। ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे, लियोपोल्ड वॉन रैंके। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इन्हें जो हेरोडेटस थे, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और जर्मन हिस्टोरियंस लियोपोल्ड वॉन रैंके को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानते हैं, अब इसकी डेटिंग देखते हैं, सिस्टम ऑफ डेटिंग। इसमें सिस्टम ऑफ डेटिंग में बीसी और एडी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बीसी कब लिखते हैं और एडी कब लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई लोग बिफोर क्राइस्ट पढ़ते, कई लोग एडी को आफ्टर डेथ पढ़ते हैं, पर ये आफ्टर डेथ एडी का गलत है। आइए हम आज इसको समझते हैं बहुत ही ईजी वे में, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। बीसी इज़ एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। बीसी का बिफोर क्राइस्ट का शॉर्ट फॉर्म है बीसी। ये इंग्लिश फ्रेज है। बिफोर क्राइस्ट इज़ अ इंग्लिश फ्रेज जिसका मीनिंग होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जब भी उनका बर्थ हुआ होगा, उससे पहले के जितने होंगे उन्हें हम बीसी ही लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 बीसी। गौतम बुद्धा जो थे वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले ही इन्होंने बर्थ लिया होगा, तो इनका तभी लिखते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अब इसी तरह सेम एडी इज़ एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म है एडी। ये लैटिन फ्रेज़ है और बीसी क्या था, इंग्लिश फ्रेज़ है। इसका मीन्स होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, उस टाइम को हम एडी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि बीसी क्या है, एडी क्या है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एक में होता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट,
जब BC लिखते हैं, और एक होता है आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द मतलब इन द ईयर ऑफ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब देखते हैं टाइमलाइन के थ्रू कैसे समझते हैं हम। टाइमलाइन जब डिस्प्ले करते हैं इवेंट्स को, हम उन्हें ही टाइमलाइंस कहते हैं। तो ये मान लीजिए ये टाइमलाइन है, ये 0 जो है ये जीसस क्राइस्ट हैं, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके बाद होने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम AD लिखेंगे, और इनके पहले वाले जितने भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम BC लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं कहीं 2000 BC और 500 BC लिखा होता है, तो 2000 BC जो होता है वो पहले लिया जाता है, और 500 BC बाद में लिया जाता है, उसको बाद में देखते हैं। तो अब समझते हैं, द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस हैव काउंटेड बैकवर्ड। जो जीसस के बर्थ के पहले जो ईयर्स होते हैं उन्हें हम बैकवर्ड काउंट करते हैं इन मैथमेटिक टर्म्स में। जैसे पहले देखते हैं 500 BC, फिर उसके बाद आएगा 5 BC, फिर उसके बाद आएगा 4 BC एंड सो ऑन। 500 BC ये सो ऑन इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बीच में कई सारे ईयर्स होंगे, देन 5 BC आया होगा। तो ऐसे मतलब बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं इसका। मीन्स 5 BC पास्ट, मीन्स कि 5 BC पास्ट हो गया है तभी 4 BC आया है। इसी तरह 4 BC पास हो गया है तभी 3 BC आया, इसी तरह 3 BC पास हो गया है, इसी तरह 2 BC आया है, इसी तरह 2 BC पास हो गया है, इसी तरह 1 BC आया है। तो इसी तरह इसकी बैकवर्ड काउंटिंग होती रहेगी। तो AD में देख लेते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। AD में क्या होती है? फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। जैसे मान लीजिए 1 AD है, तो इधर से जाएंगे तो 2 AD, 1 AD भी जाएगा तभी 1 AD पास हो जाएगा तभी 2 AD आएगा। तो 1 मिनट इसको समझ लेते हैं। अब अगर कोई भी पूछे कि कौन सा ईयर सबसे पहले आएगा 500 BC में और 2000 BC में, तो आप बताइएगा कि 2000 BC इज़ फर्स्ट वन एंड देन 500 BC। ठीक है। तो मतलब कि 2000 BC जो होगा वो पहले आएगा फिर 500 BC आएगा। इसी तरह AD में अगर आपसे कोई पूछते कि 500 AD पहले आएगा कि 2000 AD पहले आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 500 AD इज़ द फर्स्ट ईयर, ये पहले आएगा, देन 200 AD आएगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे काउंट करते हैं। BC में काउंट करते हैं जो बहुत मतलब काउंटिंग में देखने में बहुत बड़ी नंबर हो तो वो पहले आती है, और जो छोटी हो वो बाद में आती है। और इन AD जो नंबर छोटी होती है वो पहले ही आती है, जो बड़ी होती है वो बाद में आती है। अब देखते हैं, अब इसमें डिकेड को आप लोग को पता होगा, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम डिकेड बोलते हैं। फर्स्ट हाफ को हम बोलते हैं 1 to 50 ईयर्स, एंड लास्ट हाफ को बोलते हैं 51 to 100 ईयर्स, और सेंचुरी को हम बोलते हैं 100। मिलेनियम को बोलते हैं पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। और सिरसा, अब सिरसा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सिरसा का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है कहीं कहीं CA and C। तो सिरसा जहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारी चीज़ों की डेट क्लियरली नहीं पता होंगी। वहाँ पे सिरसा लिखा होगा या फिर C लिखा होगा या फिर CA लिखा होगा। इसका मतलब है कि इस चीज़ की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं फाउंड है। तो सिरसा का मतलब ये होता है कि जिस इवेंट की पर्टिकुलर डेट, जिस इवेंट की एग्जैक्ट डेट ना फाउंड हो, उसको हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, इस डेट पे हुआ होगा, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, तो वो होती है सिरसा। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम आगे अगले दिन नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो थैंक यू एंड बाय बाय।